हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में होता है एक इंस्पिरेशन प्लस एक एक्सपिरेशन। एक बार आप इंस्पायर किए, एक बार आप एक्सपायर किए, तो हो गया आपका वन रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन। हम लोग को इसमें क्या देखना है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एक साइकिल मिलकर के एक साइकिल बनाता है, और ब्रीथिंग जो है हमारा वो 12 to 16 साइकिल्स ही बनी। मतलब 1 मिनट में हम लोग 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। ठीक, हम लोग को सब पॉइंट वाइज करके लिखना है, पॉइंट वाइज। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल ब्रीथिंग हम लोग देखते हैं ना कि इंस्पिरेशन जो होता है वो तो हमारा एक्टिव प्रोसेस, और जो एक्सपिरेशन होता है वो जनरली हमारा पैसिव होता है। ठीक है, और ब्रीथिंग भी जो है वो भी 2 टाइप का होता है। एक एक्सटर्नल, जो कि एयर हमारे थोरासिक केज में आया, फिर थोरासिक केज से एयर बाहर गया, तो वो हमारा हो गया एक्सटर्नल ब्रीथिंग। और इंटरनल ब्रीथिंग जो हमारा सेलुलर लेवल पे होता है। सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो हमारा इंटरनल एक्सपिरेशन के थ्रू होता है। हम लोग देखेंगे मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग में जैसे कि हम लोग देखें ना, नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्टिव है और एक्सपिरेशन पैसिव है। तो एक्टिव है जब, तो एक्टिव में मसल्स तो इन्वॉल्व होगा ही। मसल्स ऑफ ब्रीथिंग सबसे पहला हमारा होता है डायफ्राम। ब्रीथिंग में ना 80% रोल हमारा डायफ्राम का होता है। और सेकेंड मसल हो गया एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, नॉर्मली हमारे ब्रीथिंग में 2 ही मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो हमारा 80% हो गया, तो रेस्ट हमारा क्या हो गया? 20% ये हो गया। अब एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है? ये हमारा एयर इनसाइड और एयर आउटसाइड जाता है। ट्रैकिया आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है। ये दोनों क्या है आपका? तो ये और ये आपका हो गया ब्रोंकस। और ये सब क्या हो गया? तो सब हो गया टर्मिनल ब्रोंकाई। और इसके पास में ऐसा होता है, ऐसा लोब। तो लोबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्वियोलाई। और ये मेन मसल्स ऑफ रिस्पिरेशन, ये क्या हो गया अपना? डायफ्राग्म। और ये कौन सा मसल है? तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, तो एक बेसिक सा डायग्राम आपको देना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। रिस्पिरेशन में ना ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ लंग। तो पहले हम लोग इसको मेजर किससे करते हैं? मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ठीक है, इसमें पहला क्या आ जाता है? इसमें पहला आपका आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन नॉर्मल ब्रीथिंग। मतलब नॉर्मली जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है? मतलब नॉर्मली कितना होता है?
500 ml। सेकेंड हमारा हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन फोर्सफुली इंस्पायर अबव नॉर्मल ब्रीथिंग। मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग के अलावा हम लोग कितना मैक्सिमम एयर ले सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मली कितना होता है, 3000 ml। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जस्ट वही है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सपायर अबव नॉर्मल जितना हम लोग एयर एक्सपायर करते हैं उससे कितना ज़्यादा हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं, वही होता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मली कितना होता है, 1100 ml। लास्ट होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग ओवर एंड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद भी कितना वॉल्यूम हमारे लंग में रह जा रहा है एयर का, ये होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम हो गया, तो 4 कैपेसिटीज़ भी होता है।